नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा चौथी का पाठ 10 एक बोना और लकड़हारा पुस्तक भाषा अभ्यास का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक प्रश्न एक है, पाठ एक बोना और लकड़हारा में से कोई 4 सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं बच्चों? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आपने पाठ पढ़ा है, पाठ में बहुत से सर्वनाम शब्द हैं। उसमें से देखिए, पहला है वह, दूसरा यह, तीसरा है उसने, चौथा मैं। तो ये सर्वनाम शब्द हैं बच्चों। ये अपनी आप पाठ्य पुस्तक में भाषा अभ्यास में आप लिखिए। इसके बाद है आपने सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं। यहाँ एक शब्द के 2 रूप दिए गए हैं, लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ में, उच्चारण में बहुत अंतर है। पहले शब्द में नुक्ता लगा है, नुक्ता शब्द उर्दू भाषा से लिया गया है, और दूसरा शब्द नुक्ता रहित है। नुक्ता जो अक्षर के नीचे बिंदु लगा है उसे नुक्ता चिन्ह कहते हैं। ये देखने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें अर्थ में और उच्चारण में अंतर होता है। देखिए, पहला इसमें है वह मुंह से फूंककर आग तेज करता। तेज मतलब बच्चों तीव्र। ये नुक्ता वाला चिन्ह आएगा। इसमें नुक्ता वाला जो शब्द है वो लिखा जाएगा। उसके बाद ख है लकड़हारा लकड़ियाँ काटता था। तो इसमें आएगा बच्चों नुक्ता वाला शब्द रोज। रोज मतलब प्रतिदिन। इसके बाद है ग हथेलियाँ मुंह के पास लाकर जोर से फूंकता। तो इसमें भी बच्चों नुक्ता का प्रयोग किया गया है। जोर मतलब ताकत से या बल से। उसके बाद आलू काफ़ी गर्म था। इसमें नुक्ता का प्रयोग नहीं हुआ बच्चों शब्द में। काफ़ी मतलब ज़्यादा। इसके बाद आपके हैं प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं हम। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का वचन, एक वचन या बहुवचन। ठीक है बच्चों, एक वचन या बहुवचन बताइए। ठीक है, एक वचन वाक्य पढ़कर आपने एक वचन बहुवचन बताना है। जैसे क है आलू गरम थे। तो क्या है? आलू गरम थे। तो यहाँ से दिख रहा है वाक्य में कि आलू ज़्यादा थे। तो क्या आएगा बच्चों वहाँ पे? बहुवचन। सेकंड देखिए ख, वह लकड़ियाँ काटने जंगल जाता था। लकड़ियाँ, तो लकड़ियाँ बहुत सारी हैं बच्चों। तो क्या आएगा? बहुवचन। ठीक है बच्चों। उसके बाद लकड़हारे ने चूल्हा बनाया। यहाँ पर हमें बोध हो रहा है कि एक व्यक्ति ने चूल्हा बनाया, लकड़हारे ने चूल्हा बनाया। तो एक वचन का प्रयोग होगा बच्चों। ग में देखिए पेड़ झूलने लगे। पेड़ ज़्यादा हैं बच्चों, इसलिए वहाँ पे क्या आएगा? बहुवचन। उसने चूल्हा बनाया। चूल्हा बनाया बच्चों क्या आएगा फिर? एक व्यक्ति ने बनाया है तो एक वचन। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्द के जोड़े बनाइए। अब नीचे दिए गए शब्द के जोड़े बनाने हैं अपने बच्चों, जो मिलते जुलते हैं। जैसे हाथ, पैर, कंकड़ का क्या बनेगा? पत्थर, दिन, रात। ये मिलते जुलते शब्द होते हैं बच्चों। रुपए, पैसे। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, 5 पे। नीचे दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाकर लिखिए। नए शब्द बनाकर लिखने हैं बच्चों। तो इसमें क्या है? इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो शब्दांश
किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं बच्चों। जैसे लक्कड़ जो शब्द है और उसमें हारा प्रत्यय शब्द जुड़ गया तो क्या बन गया? लक्कड़हारा। सेना जमा पति, सेनापति। लेख जमा क, लेखक। अन प्लस पढ़, अनपढ़। रेल जमा गाड़ी, रेलगाड़ी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए। वाक्य आप स्वयं बना सकते हो बच्चों, कुछ मैंने यहाँ बनाए हैं, आप ये भी देख लीजिए और इसका अर्थ बताता हूँ मैं आपको। जैसे पहला क है उधर। उधर मतलब किसी दिशा की तरफ इशारा किया गया है, इधर उधर, यहाँ वहाँ, इधर उधर। ठीक है बच्चों। जैसे राम का घर उधर है। उधार, उधार का आपको पता है, हम जब किसी से कुछ चीज़ उधार लेते हैं, जैसे पैसा, रुपया, कोई चीज़ घर के लिए, कोई वस्तु। जैसे मुझे 10 रुपये उधार देना। उसके बाद ख है बच्चों समान। समान मतलब एक दूसरे के जैसा। जैसे कोई दो व्यक्ति एक समान होते हैं, या किसी चीज़ की समानता, दो कमरे एक समान हैं। ठीक है बच्चों। जैसे राम श्याम एक समान दिखते हैं। उसके बाद है सामान। सामान मतलब कोई वस्तु। ठीक है बच्चों। कोई वस्तु, एक सामान जब हम खरीदते हैं, जैसे मैंने दुकानदार से घर का सामान खरीदा है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है सूखी। लकड़ियाँ सूखी, लकड़हारा सूखी लकड़ियाँ लेने जंगल में गया। कोई वस्तु सूखी होना, कोई चीज़, जैसे कपड़े सूखे होते हैं, लकड़ियाँ सूखी होती हैं। उसके बाद है बच्चों सुखी। सुखी मतलब खुश होना। जैसे कोई किसी के पास ज़्यादा धन दौलत होती है, वो सुखी होता है। कोई अपने स्वास्थ्य के प्रति सुखी होता है। ऐसी चीज़ें। वह व्यक्ति सुखी आदमी है। ठीक है बच्चों, ये अपनी तरफ से भी आप बना सकते हो। इसके बाद ये प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, जो कि नीचे दिए गए वाक्य मोटे काले शब्दों की जगह समान अर्थ वाला संज्ञा शब्द लिखिए। समान मतलब पर्यायवाची या समानार्थी किसे कहते हैं बच्चों? ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे लक्कड़हारे को सख्त मतलब तेज, तेज भूख लगी थी। ठीक है। सख्त का मतलब पर्यायवाची तेज। बोने को देखकर लक्कड़हारा आश्चर्यचकित, मतलब हैरान का पर्यायवाची आश्चर्यचकित। इसके बाद देखिए बच्चों, लक्कड़हारे ने स्वयं, स्वयं मतलब खुद या खुद स्वयं खाना बनाया। वह जंगल में जाकर रोज, रोज मतलब प्रतिदिन खाना बनाता था। मेरी अकल मतलब समझ में यह बात नहीं आती। ठीक है बच्चों, ये पर्यायवाची शब्द थे। इसके बाद आपके हैं नीचे दिए गए शब्द जाल को चित्र संकेतों की सहायता से भरिए। ये आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं, ये बहुत रोचक होता है। देखिए ये चित्र हैं और इन चित्रों की सहायता से आप इसे स्वयं फिल कर लीजिए। ये बहुत आपको आनंद आएगा जब आप इसे करेंगे। ठीक है बच्चों। ओके, जय हिंद।